फाइनली निश्चल शेट्टी जी ने अभी कुछ ना कुछ जवाब देने शुरू कर दिए। इससे पहले वो इस चीज़ को पर्सनल नहीं ले रहे थे और ना ही जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि हमने एक चीज़ देखी है कि कमेंट्स अलाउड नहीं थे। कमेंट्स ना होने की वजह से क्या था कि हम कुछ भी ना तो पूछ सकते थे और ना ही हमें जवाब मिल रहा था। और अभी हम देख पा रहे हैं कि ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर वज़ीर एक्स बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। इसके रीज़न्स तो कई सारे हैं, लेकिन इनमें से एक रीज़न ये भी है कि जो निश्चल शेट्टी हैं पिछले लगभग 14-15 घंटे से कुछ ना कुछ सवालों का जवाब भी दे रहे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो अभी बहुत कुछ सामने आया है जो आपने शायद सोचा भी नहीं होगा, जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा भी पूछा गया है कि आपने हमारा $290 मिलियन जो है वो एक्सचेंज से निकाल कर बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर रखकर अच्छी खासी लेवल लगाकर आप यहाँ पे हज़ारों मिलियन डॉलर का और भी अच्छा प्रॉफिट बना रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो इस चीज़ का भी इन्होंने जवाब दिया है। तो वीडियो पूरा देखते रहना। वॉफिट पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। वॉफिट ऑफिशियल सर्च कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में पहले भी मैंने एक आपको पोस्ट हैक के बारे में एक अपडेट दिया था कि एक पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऑन चेन टोकन स्वैप रोल आउट किया जा सकता है स्ट्रीमलाइन एसेट मैनेजमेंट के लिए, और इसे इंश्योर करेगा जिससे क्या कि यूज़र्स की सिक्योरिटी भी रहने वाली है। लेकिन इसकी कोई एक्चुअल बहुत बड़ी अपडेट या फिर ऑफिशियल अपडेट हमें देखने को अभी तक नहीं मिली है, जिस कारण जो आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ वो लेटेस्ट या फिर जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन एक्स के ऊपर है सिर्फ वही शेयर करने वाला हूँ। तो इस वक्त भी हम देख पा रहे हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर सेकंड लास्ट के ऊपर वज़ीर एक्स है। यहाँ पे इसके जो वीकली विजिट्स हैं लगभग 1.5 लाख के आसपास हैं, यानी कि जनता को जो उम्मीद है वो तो अभी भी बनी हुई है। और इसी के साथ एक और चीज़ हमने देखी कि बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट ये भी चल रहा था कि पाई 42 को भी रोका जाए, क्योंकि हो सकता है कि ये एक्सचेंज भी हमारा पैसा हैक कर ले, या फिर ये भी एक नया फ्रॉड हो सकता है जो कि पहले वज़ीर एक्स ने कर लिया है। अब इसके पीछे सच्चाई क्या है क्या नहीं ये हम नहीं जानते, क्योंकि इससे पहले बोला जा रहा था कि जो भी पैसा हमारा चुराया गया शायद उसी पैसे को यूज़ करके अब ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंडियन ब्लॉकचेन वीक कॉन्फ्रेंस में, जो पाई 42 है अपनी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आने वाले हैं। तो ये एक्चुअल में कुछ दिन हो गए हैं इस मैटर को, और इसी के साथ यहाँ पे पता चला कि वज़ीर एक्स ने लगभग $14 मिलियन का GST भी पे किया है गवर्नमेंट को। तो बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन आइए देखते कि अभी निश्चल शेट्टी ने क्या जवाब दिया है। तो सबसे पहले सवाल के ऊपर अगर हम चलते हैं तो इन्होंने किस चीज़ के ऊपर बात करी है। तो यहाँ पे एक्स पे इन्होंने बताया कि अभी एक सिंगापुर कोर्ट के द्वारा मीटिंग रखी जाएगी क्रिएटर्स की, और बहुत ही जल्द ये स्कीम डॉक्यूमेंट भी सामने रखने वाले हैं, जिसके बेसिस पर ये ऑपरेशंस शुरू करना चाहते हैं वज़ीर एक्स का। अब इसके पीछे कितनी रियलिटी है, कब करना चाहते हैं, इसका हम कोई भी नहीं जानते। दूसरी चीज़ यहाँ पे कुछ लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया है। कुछ लोगों ने बोला कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, क्रिटिसिज्म भी चल रहा है, लेकिन फिर भी आप किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ स्टेप्स उठा रहे हो, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो तब निश्चल शेट्टी का कहना यह है कि अभी पॉजिटिवली मूव करेंगे तो रीबिल्ड पॉसिबल हो जाएगा या फिर रीस्टार्ट भी पॉसिबल हो जाएगा। तो कुछ लोगों ने यह भी कहा कि अभी दोबारा फिर से PR स्टार्ट कर दिया गया है। तो एक्चुअल में यहाँ पे निश्चल शेट्टी का कहना यह है कि अगर मैं ट्वीट नहीं कर रहा था इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आप सभी से भाग रहा था, बल्कि ये एफिडेविट सबमिशन के ऊपर काम कर रहे थे। और इनका कहना यह भी है कि कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि जितना बैलेंस पड़ा है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये भी चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से प्लेटफॉर्म जल्दी से जल्दी रन करना चाहिए, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपना यहाँ पे ट्रेडिंग चालू कर सकें। लेकिन इनका मानना यह है कि ये तभी शुरू करेंगे जब पूरी रिकवरी हो जाएगी, और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट चाहते हैं। तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे देखने को लगी है, किसी ने यहाँ पे एक ट्वीट किया था कि हमें वज़ीर एक्स एक्सचेंज ही वापस चाहिए और हम इसी को यूज़ करने वाले। तब निश्चल शेट्टी ने ये कहा कि मेरा नंबर 1 गोल ये है कि यहाँ पे और भी ज़्यादा वैल्यू को ऐड करना, जो स्टील करी गई थी या फिर जो चुराया गया पैसा था उससे भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा डालना, ताकि हम ट्रेडिंग और भी खुल के कर पाएँ। तो ये निश्चल शेट्टी का कहना है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव अपडेट है उनकी तरफ से। तो कुछ लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि आप जल्द से जल्द प्लेटफॉर्म शुरू करो, लेकिन खुद की सेल्फ कस्टडी के साथ, जो कि मुझे नहीं श्योरिटी है कि सेल्फ कस्टडी का फिर क्या ही मतलब बनता है। लेकिन इनका कहना ये है, निश्चल शेट्टी का कहना यह है कि ये आपकी चॉइस है, आप सेम प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं या नहीं, लेकिन इनकी तरफ से जल्द ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और तब होगा जब सक्सेसफुल स्कीम पास कर दी जाएगी। और सबसे ज़्यादा जो जोर डाला जा रहा है हमारी तरफ से भी, हर किसी की तरफ से, कि जो 55% भी टोकन आपके पास पड़े हैं उनको आप अभी दे दो, और जो 45% चुराए हुए टोकन हैं उनको आप जैसे ही वापस मिलते हैं तब दे देना। लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमाउंट इस तरीके से नहीं गया है कि हर बंदे का या फिर हर यूज़र का 55% वापस मिल सकता है या फिर 45% चुराया गया है। बल्कि इन्होंने बोला कि फॉर एग्जांपल अगर आप मान लो कि एक्सचेंज के ऊपर एक BTC और एक इथेरियम पड़ा है, तो हो सकता है कि किसी एक यूज़र का एक BTC चुराया गया है और किसी एक यूज़र का एक इथेरियम चुराया गया है। तो यहाँ पे कौन बताएगा या फिर कैसे यहाँ पे कैलकुलेशन चलेगी
कि कौन से यूज़र को कितना BTC मिलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और ये मेरा मानना भी यही है कि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये पॉसिबल नहीं है। हालांकि फिर भी यहाँ पे रिकैलकुलेशन करी जा रही है या फिर रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर्स लगाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो पूछा गया है, ये 9 घंटे पहले इन्होंने ट्वीट किया था और इसके ऊपर कमेंट्स भी अलाउड थे, कमेंट्स भी लोगों ने किए कि आपने 290 मिलियन जो एक्सचेंजेस पर मूव किया है, मूव करके आप उसके ऊपर लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो और उसका हज़ारों मिलियन बना रहे हो। तो ये किसी का ट्वीट किया हुआ था, लेकिन यहाँ पे निश्चल शेट्टी ने कहा है कि ये सरासर झूठ है और ऐसे फॉल्स क्लेम के ऊपर निर्भर ना करें आप, और ये यही चाहते हैं कि फ़ंड्स को डिस्ट्रीब्यूट जल्द से जल्द किया जाए, जैसे कि फ़ंड्स की प्रॉपर रिकवरी हो जाती है। तो ये सारे सवालों का जवाब निश्चल शेट्टी ने दिया और पहली बार ऐसा हुआ है बहुत लंबे समय के बाद कि यहाँ पे जितने भी ट्वीट्स हैं उनके नीचे कमेंट्स भी अलाउड थे और बहुत लोगों ने इंटरेक्ट किया, या फिर हो सकता है कि उन्होंने अपने सवाल पूछे होंगे या फिर अपना जो सपोर्ट है वो किसी न किसी तरीके से दिखाया होगा। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाने वाला हूँ। एक तो ये कि अब WazirX.com के ऊपर जाते तो यहाँ पे रिफ्रेश के लिए बार बार बोल रहा है और एक्सचेंज खुल नहीं रहा है, रीबैलेंसिंग कैलकुलेटर भी नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे लग रही है यहाँ पे इन्होंने इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि जो 18 जुलाई 2024 से लेकर अभी तक का यहाँ पे टिक मार्क्स लगे हुए हैं और ये भी दिखाया जा रहा है कि कौन सा ऑन गोइंग है। जैसे कि 7 नवंबर 2024 को यहाँ पे 4th टाउन हॉल की यहाँ पे कुछ हियरिंग हुई होगी या फिर कुछ मीटिंग हुई होगी। उसके बाद का यहाँ इन्होंने दिखाया कि डेवलपमेंट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड क्रिएटर आउटरीच ये ऑन गोइंग चल रहा है। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिसमें कोर्ट की हियरिंग्स की बात करी जा रही है, WazirX के क्रिएटर्स का आउटरीच की बात करी जा रही है, और रीस्ट्रक्चरिंग के साथ साथ प्रूफ ऑफ डेट, फिर स्कीम मीटिंग, सिटाई, फाइलिंग एप्लीकेशन फॉर कोर्ट सैंक्शन, क्रेडिटर अप्रूवल स्कीम, कोर्ट सैंक्शन ऑफ क्रेडिटर अप्रूव्ड स्कीम, यानी कि इस तरीके से कुछ स्टेप्स बनाए हुए हैं। और लास्ट में जो सबसे बड़ा स्टेप इन्होंने लिखा हुआ है कि रिस्ट्रक्चरिंग इफेक्टिव डेट, डिस्ट्रीब्यूशंस रीओपन, ये इन्होंने फरवरी 14 2025 मार्च तक का टाइम लगाया हुआ है। लेकिन ये इन्होंने बोला है क्लियरली कि ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट है, ये टेंटेटिव है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी रहने वाली है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे एक उम्मीद बन रही है कि हो सकता है कि आने वाले 2 महीनों के अंदर हो सकता है कि एक्सचेंज वापस रन करना शुरू कर दें। तो इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि यहाँ पे एक एक स्टेप करके इन्होंने दिखाया भी है कि कौन से स्टेप्स पूरे हो चुके हैं और कौन से स्टेप्स ऑन गोइंग है और आने वाले समय पे कौन कौन से स्टेप होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें कि नवंबर 7 2024 की बात करें तो ये आखिरी स्टेप इन्होंने बता दिया और पिछला जो है ऑन गोइंग दिखा दिया, और उसके बाद 30 नवंबर का दिखाया हुआ है कि अभी तो इस स्टेप तक पहुँचे नहीं है, यानी कि 7 दिसंबर हो गया लेकिन अगला स्टेप शुरू नहीं हुआ है। तो इस तरीके से जो आने वाले स्टेप्स हैं उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा डिले होते चले जाएंगे। तो बात तो थोड़ी लंबी जा सकती है, यानी कि फरवरी 2025 की जगह ये 2026 तक भी जा सकती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से कुछ डिले भी रहने वाला है। तो हमेशा यहाँ पे ध्यान रखें कि टाइम लग सकता है। यही कारण है कि आपको मैं रेगुलरली बोलता हूँ कि बुल मार्केट चल रहा है तो आप अपना पैसा अलग से इन्वेस्ट करके उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न कर लो, ना कि आप इस चीज़ के ऊपर रिलाई करें, क्योंकि अगर इसी के ऊपर रिलाई करेंगे तो हो सकता है कि बुल मार्केट भी चला जाए और ये मौका भी हाथ से निकल जाए तो आप कुछ अर्न भी ना कर पाओ। लेकिन इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो, एनालिसिस चाहिए हो किसी भी कॉइन का, नीचे कमेंट करो, मैं जल्द ही वीडियो लेकर आऊँगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना फ्रेंड्स के साथ जिन्होंने WazirX के ऊपर फंड्स रखे थे, और इसी के साथ हमारा चैनल वॉफ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे हैं। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।